नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वो 5 कारण बताऊंगा जिसके वजह से बिग बॉस को बायकॉट करना चाहिए। इनफैक्ट पता है, भारत में शायद ही कोई ऐसा रियलिटी शो हो जो इतना घृणित और बेकार हो, मगर फिर भी लड़ाई झगड़े गाली गलौज देखने के लिए भारत के सो कॉल्ड डूड्स और यहां के परिवार वाले मरे जा रहे हैं। क्योंकि सलमान खान 60 वर्षीय सलमान खान हर शनिवार या रविवार शायद उस सीरीज में आते हैं। यार कमाल है यार। सलमान खान कौन है? पहली बात, सलमान खान जिस पे एक बेजुबान जानवर काले हिरन को, रेयर स्पीसीज को मारने का संगीन आरोप है। रुकिए, बस इतना भर नहीं है। सलमान खान वो है जिन पे ड्रंक एंड ड्राइव हिट एंड रन केस चल रहा है। सड़क पे सोए हुए मजदूरों पे आपके सलमान भाई ने गाड़ियां चला दी। मगर भाई सलमान भाई बीइंग ह्यूमन, सलमान भाई अबे हट बे सलमान भाई, क्या लगा के रखा है सलमान भाई? बिग बॉस ये वो सीरीज है जो सनातन धर्म को सबसे ज्यादा चोट करता है। कभी ये ओम स्वामी टाइप के लोगों को बुलाएगा, अनूप जलोटा का चरित्र हरण होगा, जानबूझ करके एक भजन गाने वाले ऐसे व्यक्ति को कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे। अब राधे मां, अब सबसे पहले समझते हैं कि संत कौन है। संत जो समाज से दूर रहे। ये टीवी पे आकर के नौटंकी करना, गाली गलौज करना संत की परिभाषा नहीं है। सनातन धर्म में संत की परिभाषा कुछ और है। ये बिग बॉस ये जो छद्म भगवा का भेष धारण करके तमाम सनातन धर्म को कलंकित करते हैं, ऐसे लोगों को आप देख करके, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का आप जो काम करते हैं, यह भी गुनाह है, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो बिग बॉस जैसी चीज को तो सबसे पहले अपने, मैं तो कहता हूं, कलर्स को ही बायकॉट कर दीजिए। क्योंकि लगातार सनातन धर्म पे चोट करने का ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आदत हो गई है। आप में से कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तीसरा पॉइंट, फैमिली शो नहीं है बिग बॉस। बिग बॉस में जिस प्रकार से स्क्रिप्ट को क्रिएट करके सो कॉल्ड रियलिटी के नाम पे झूठे फाइट्स दिखाए जाते हैं, गाली गलौज दिखाया जाता है। यही नहीं, चूंकि वो कभी किसी जमाने में वो 9 बजे आता था, पर प्राइम टाइम में ऐसे शो जो जिसमें थोड़े बहुत एडल्ट कंटेंट हो, इसी वजह से उसके टाइमिंग को बढ़ा दिया गया। तो समझिए बिग बॉस एक ऐसा मसाला है जिसमें अश्लीलता, गाली गलौज और एंटी हिंदू एजेंडा सब फिक्स किया जाता है, और आप सब घरों में बैठ के बिग बॉस ताली बजाते हैं। क्योंकि सलमान भाई आते हैं, 60 वर्षीय सलमान भाई। मुझे समझ में नहीं आता कि 60 वर्षीय पड़ोस वाले जो अंकल होते हैं, आप उनको देख के सीटी मारती हैं। मैं देवियों से निवेदन है, मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या सलमान भाई तुम लोगों ने लगा के रखा है? एक ऐसा शख्स जिस पे इल्जाम बहुत संगीन है, हत्याओं का, क्रिमिनल है, क्रिमिनल हुआ ना जी, और क्रिमिनल के लिए आप लोग ताली बजाए जा रहे हैं। गजब का खेल है। सलमान पे इतने ही सिर्फ संगीन इल्जाम नहीं है। आप जरा 2 साल पीछे जाइए, 3 साल पहले, जब याकूब मेमन को फांसी दिया जा रहा था, ये बंदा अबे काहे का टाइगर, पहला ट्वीट वो याकूब मेमन का जो भाई है टाइगर मेमन, उसके लिए, मतलब याकूब मेमन तक को बचाने के लिए ये ट्वीट कर रहा था। बाद में वो सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। पोटेंशियल टेररिस्ट है, टेररिस्ट का समर्थन कर रहा है याकूब मेमन का। कमाल की बात है। इसको सदमा लगा कि याकूब मेमन को फांसी दिया गया, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए। बिग बॉस अबे काहे का बिग बॉस? पर शो के लिए हाईएस्ट पेड है ये राधे मां, सो कॉल्ड साध्वी बनती है। साध्वी से याद आया, स्वामी विवेकानंद एक बार जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, और रामकृष्ण परमहंस जी द्रव्य, लिक्विडिटी को हाथों से नहीं छूते थे, क्योंकि वो संत थे सही मायनों में, और अंधे भी थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि क्यों ना द्रव्य को उनके शरीर से टच कराया जाए। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि उस सिक्के को छुआया हाथ के एक हिस्से से,
जो रामकृष्ण परमहंस जी का हाथ था और बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी रामकृष्ण परमहंस जी को, और उन्होंने कहा मैं संत हूँ, मेरे पास लिक्विडिटी की क्या ज़रूरत, मुझे द्रव्य से नहीं, इस वजह से मुझे दर्द होने लगा क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है। अब आप समझिए, संत वो जिसे लिक्विडिटी से मतलब नहीं, जिसे फेम से मतलब नहीं है, जिसे झूठे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना कर था कभी कि काली माँ के इतने भद्र उपासक जो हैं, इतने विशाल हृदय वाले रामकृष्ण परमहंस जी, इतने बड़े उपासक, इतने बड़े संत, सुना कभी नेम फेम के लिए उनके प्रति कुछ किया जाता हो? जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संत थे, माता के खुद दर्शन होते थे। ऐसा कहा जाता है, विवेकानंद जी ने भी ऐसी अपनी किताबों में लिखा है कि साक्षात वो माता के दर्शन करते थे। दूसरी तरफ आप लोगों ने राधे मां को सिर चढ़ा के रखा है। कौन सा सभ्य समाज है, या आज हिंदुओं से सवाल पूछूं, कौन सा ऐसा सभ्य समाज है जो राधे मां जैसी औरत को संत मानता है? किसी भी सभ्य संत समाज से आप पूछ लीजिएगा, आप किसी भी सभ्य संत से पूछ लीजिए जो एक्चुअली में सनातन धर्म में संत का डेफिनेशन जिसको कहा जाए, तो उनसे आप पूछिए कि ये जो नौटंकी करती है क्या ये संत कहलाने लायक है? मगर आप देखेंगे बिग बॉस, क्योंकि आपको वही देखना है। आपको लाल लिपस्टिक में मुजरा करती हुई राधे मां अच्छी लगेगी, आपको गाली गलौज करने वाला ओम स्वामी अच्छा लगेगा, आपको एक 60-65 साल का भजन गायक जिसका फिर 18-20-22 साल की लड़की से हो जाए, और ये सब एक्चुअली आप देखना चाहते हैं क्योंकि यही आपके लिए मसाला है और यही कारण है सनातन धर्म के पतन का। तो वो लोग जो चाहते हैं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का भला हो, आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो नैतिक रूप से स्ट्रांग बने, तो ऐसे शो से बचा के रखिए, क्योंकि बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कच्ची मिट्टी के होते हैं, उन्हें सही गलत का भान नहीं होता, पता नहीं होता कि सही क्या है गलत। इसीलिए दोस्तों सिर्फ बिग बॉस नहीं, कलर्स चैनल को भी बैकआउट कीजिए, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को भी बैकआउट करना जरूरी है जो ऐसी घृणित चीजों को दिखाने के लिए वक्त देता है, प्राइम टाइम में लोकेशन देता है, शेड्यूल देता है और एड्स मिलते हैं। उन सबको बैकआउट करने की जरूरत है। जितना आप ऐसी चीजों से खुद को दूर करेंगे, अपने परिवार को दूर हो जाएंगे, ये मजबूर हो जाएंगे आखिर में आपके खिलाफ षड्यंत्र कितना कर पाएंगे अगर आप खड़े हो गए तो। इसलिए आपका खड़ा होना जरूरी है। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।